हाय बच्चों, वेलकम बैक टू CUET बाय 24/7। मैं आपका स्वागत करती हूँ एक बहुत अहम वीडियो में आप सभी लोगों के लिए। अगर आप 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी लोगों को पता है 2024 का जो एग्जाम हुआ था NTA की तरफ से, चाहे वो CUET का एग्जाम था या नीट का एग्जाम था, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली। पर्टिकुलरली CUET की बात करूँ तो जो एग्जाम पैटर्न हम लोगों ने PYQs के हिसाब से प्रिडिक्ट करा था 2022 और 23 में के पैटर्न के अकॉर्डिंग, वो 2024 में देखने को नहीं मिला। तो बहुत सारे बच्चों का यही सवाल है कि मैम जो अब एग्जाम होगा वो 2024 के पैटर्न पे होने वाला है या जो कंटिन्यूड 2022 या 23 का पैटर्न है उसके ऊपर बेस्ड होने वाला है। सो यस, वी हैव अ डिटेल्ड रिसर्च जो सामने निकल के आ रही है फॉर बोथ द एग्जामिनेशन। तो ये वीडियो बच्चों आप मिस आउट किसी भी हालत में नहीं कर सकते हो। ऑल्सो आप सभी लोगों को पता है कि 2022 और 23 में आपके जो डिलीटेड चैप्टर्स है उनसे काफी क्वेश्चंस थे, 2024 में नहीं थे। तो बच्चे यही पूछते हैं कि मैम डिलीटेड चैप्टर्स कितना पढ़ें कितना ना पढ़ें। इंग्लिश GT पे बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला 2024 के एग्जाम में। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज टू एनालाइज बच्चों की क्या हो सकता है 2025 के लिए। मीडियम की बात करो, एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है, यस और नो। क्या एग्जाम का लेवल इंक्रीज होने वाला है, क्या एग्जाम का लेवल 2023 के पैटर्न को फॉलो करने वाला है, ये सारी बातें मैं बच्चों आपको यहां पे इस वीडियो में बता रही हूँ, राइट। सो इंडियन एक्सप्रेस का एक डिटेल्ड आर्टिकल नीट के लिए भी है एंड वी हैव एन आर्टिकल जो यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहा है CUET के डिफिकल्टी लेवल को भी। तो दोनों चीजें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों चीजें इंटरलिंक्ड हैं। सो आप लोगों के लिए ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक फॉलो करना बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू मेक श्योर कि आप ये वीडियो को जरूर यहाँ पे लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों के साथ फुल ऑन इसको शेयर कर देना क्योंकि ये चीजें आप मिस नहीं कर सकते। तो एक एक चीज मैं डेप्थ में यहाँ पे आपके लिए कवर कर रही होंगी। सो गिव मी जस्ट फ्यू मिनट। CUET की बात करें, डिफिकल्टी लेवल मैम क्या बढ़ेगा क्या नहीं बढ़ेगा। 2022 का पेपर काफी आसान था, 2023 का मॉडरेट था, 2024 का डिफिकल्टी अच्छा खासा इंक्रीज हो गया था। तो क्या होगा मैम 2025 में? तो बच्चों यहाँ पे बोला जो गया है वो ये है कि 2025 का एक बहुत ही बड़ा जो अपडेट हमें निकल के आ रहा है वो ये है कि हो सकता है इस बार पेपर आपका प्योरली ऑनलाइन हो, कंप्यूटर बेस्ड हो, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी, बहुत बच्चों ने दिक्कतें फेस करी, यू ऑल नो अबाउट इट। तो 2025 का पेपर हो सकता है प्योरली आपका ऑनलाइन हो। ये सबसे पहली अपडेट है जो आपको यहां पे निकल के आ रही है। दूसरी बात, अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो डिफिकल्टी लेवल के लिए अगर मैं आपको यहां पे सजेशन दूं तो डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग हम बोले तो अभी मैं आपको आगे कवर करवाने वाली हूं। तो जो लेवल है वो मॉडरेट टू हार्ड एक्सपेक्ट किया जा सकता है। यानी कि अगर आपने अच्छे से सिलेबस को प्रिपेयर नहीं करा है तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल कर रहे होगे आपके स्कोर्स को मैक्सिमाइज करने के लिए। लेट मी टॉक यू अबाउट नीट ऑल्सो, क्योंकि नीट और CUET जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज है वो सेम है। CUET के लिए देखो बच्चों क्या बोला गया है कि जो एक्सपेक्टेड लेवल है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट होने वाला है, स्पेसिफिकली फॉर सब्जेक्ट्स लाइक PCM। साइंस वाले बच्चे तो मतलब दे शुड बी रेडी कि भाई मैम जो पेपर का लेवल है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। अगर मैं ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की बात करूं तो मैं उन लोगों को भी यहाँ पे ये सजेशन देना चाहूंगी कि आपका लेवल भी यहाँ पर बेटा स्लाइटली इंक्रीज होने के चांसेस है। मतलब आई वुड से कि 2024 का जो पेपर था ह्यूमैनिटीज कॉमर्स का कंपैरेटिवली ठीक था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन स्लाइटली क्योंकि कट ऑफ्स बहुत बढ़ गई हैं ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के, और कट ऑफ्स को मॉडरेट कंट्रोल करने के लिए एग्जाम का लेवल बढ़ाया जाता है। और ये कहीं ना कहीं अच्छी बात भी है, जो बच्चा अच्छा पढ़ के जाएगा तो उसके लिए फायदा है एग्जाम का लेवल अगर कंट्रोल्ड हो। अगर एग्जाम बहुत ईजी आ जाता है, कट ऑफ्स बहुत बढ़ जाती हैं और बहुत सारे बच्चों के अच्छे मार्क्स पे भी एडमिशन नहीं हो पाते हैं। सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू बी टेकिंग केयर अबाउट। 13 लाख बच्चे पिछले साल आपके एग्जाम में क्या कहते हैं बैठे थे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा कंपटीशन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिला। यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियरली बोली गई है कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें आपको फोकस NCERT पे करना है। डिफिकल्टी लेवल फॉर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस मे वेरी डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, पॉलिटिकल साइंस अगेन वेरी हाई कॉम्पिटिशन, वहां पे आपका जो डिफिकल्टी लेवल है थोड़ा सा इंक्रीज किया जा सकता है। इफ आई टॉक अबाउट बिजनेस स्टडीज, वहां पे लेवल इंक्रीज किया जा सकता है, अकाउंट्स लेवल इंक्रीज किया जा सकता है। ये सब्जेक्ट्स है जहां पे आपको जो आपकी तैयारी है आपको और थोड़ी प्रिसाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको NCERT और मेनली मॉक टेस्ट, NCERT मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग इस बार अच्छा बच्चों स्कोर करना चाहते हो। तो ये ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के लिए मैं बोलूं CUET इजी रहेगा या कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके क्लास 12 के सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड हों। आप लोगों को CUET के लिए जो सबसे अहम है बेटा वो मैनेजेबल तभी होगा जब आपको प्राइमरीली नॉलेज होगी आपके सब्जेक्ट की। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी क्रूशियल जो यहां से निकल के
आ रही है, MCQ फॉर्मेट पे पेपर है, तो कहीं ना कहीं जो टाइम लिमिट है वो बच्चों को प्रेशर ऐड करवा देती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आपके स्कोर्स आ रहे होते हैं रेगुलर टाइम में वो पेपर में नहीं आते हैं, राइट। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट जो CUET के लिए निकल कर आ रही है। वहीं अगर मैं साइंस के बच्चों की बात करूं तो फिजिक्स के लिए कुछ टॉपिक्स जैसे नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके, चाहे मॉडर्न फिजिक्स है, चाहे मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, दीज आर द टॉपिक्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केमिस्ट्री की बात करूं तो बेसिक्स, मैकेनिज्म्स, GOC आपका जो है, या फिर मैं बोलूं नीम रिएक्शंस, दीज आर ऑल द टॉपिक्स जो इस बार पेपर में बहुत ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे मैं बात करूं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स D ब्लॉक में, F ब्लॉक में और सबसे इंपॉर्टेंट P ब्लॉक में। तो P ब्लॉक के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिजिकल केमिस्ट्री में यू नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग फॉर सॉल्यूशंस फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दीज आर द टॉपिक्स जो आप लोगों को बहुत बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। सेम गोज विद बायोलॉजी, लेकिन एक चीज उन्होंने काफी क्लियरली बोली है कि NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे CUET की मैं बात करूं चाहे मैं नीट की बात करूं। तो आई थिंक सो एक चीज जो आपको स्टिक करनी है वो है NCERT को बाय हार्ट कर लेना, मतलब NCERT शुड बी इन योर सोल एंड द प्रैक्टिस शुड बी टॉप लिमिट। तो दो ही चीजें हैं जो आपको यहां पर से निकल के सामने आ रही हैं। पहली बात, एग्जाम इस बार ऑनलाइन हो सकता है। दूसरी बार, इस बार का जो एग्जाम लेवल है वो मॉडरेट टू हाई होने वाला है, स्पेसिफिकली फॉर साइंस, स्पेसिफिकली फॉर योर ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स स्ट्रीम। साइंस का तो पिछली बार भी हार्ड था, तो इस बार हो सकता है उसे मॉडरेट टू हार्ड में शिफ्ट करा जाए। तो दैट इज गोइंग टू, क्योंकि साइंस का कट ऑफ काफी कम गया था कंपैरेटिवली ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स का, और ह्यूमैनिटीज कॉमर्स का बहुत ज्यादा हाई था। तो जहां पे हाई कट ऑफ है वहां पे पेपर का लेवल बढ़ने के चांसेस है, जहां पे कट ऑफ लो गए तो हो सकता है उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन मिले। बट अगेन यू नो, साइंस में यू नीड टू मेक श्योर कि आपके कंसेप्ट बहुत स्ट्रांगली बिल्ड है, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू परफॉर्म इन अ टाइम बेस्ड एग्जामिनेशन। सो दैट इज समथिंग जो निकल के सामने बच्चों आ रहे हैं। तो इससे एक ही बात समझ में आती है कि जितना आप लोग प्रिपरेशन से दूर जाओगे उतना ज्यादा रिजल्ट से दूर जाओगे, जितना हम लोग बेसिक से दूर जाएंगे उतना हम रिजल्ट से दूर जाएंगे। तो आई थिंक सो व्हाट इज मैक्सिमम इंपॉर्टेंट इज कि आपके कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो, और वो तभी होते हैं जब आप उसको टाइम देते हो। अगर मैं एक महीने में एक सब्जेक्ट पढ़ूंगा तो मैं कंसेप्ट पे काम नहीं करूंगा, मैं ऊपर ऊपर से पढ़ाई करूंगा, और जब ऊपर ऊपर से पढ़ाई होती है तो एग्जाम प्रेशर में हम वहां पे बेहतरीन परफॉर्म नहीं कर पाते। तो एग्जाम प्रेशर तो रहना ही है, एग्जाम का जो चेंजेस है वो भी बहुत सडन होंगे, हमें नहीं पता चलेगा, एक महीने पहले पता चलेगा। बट मैं आपको मेंटली प्रिपेयर करवा रही हूँ कि पेपर ऑनलाइन इस बार हो सकता है। सो येस, यू नीड टू मेक श्योर कि आप अभी से अपने सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लो, और वो तभी होगा जब आप डिटेल मैनर में पढ़ोगे। तो आई थिंक सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन कर रहे हो, फोकस करो अपने रिजल्ट के ऊपर, क्योंकि आपका रिजल्ट केवल आप ही डिफाइन कर सकते हो और कोई भी इस चीज को डिफाइन नहीं कर सकता है। सो आई वुड जस्ट सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने CUET को पिछले 3 सालों से बेस्ट रिजल्ट्स के साथ डिलीवर करा है, आई थिंक सो वी आर वेरी वेरी मच अवेयर एंड डेडिकेटेड कि यार आप लोगों का जो भी चेंजेस आते हैं उसमें आपको बेस्ट रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए जा सके। एंड बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी टेस्ट सीरीज पे काम चल रहा है, उनके वीडियो सोल्यूशंस पे काम चल रहा है, कंटेंट पे काम चल रहा है, एंड द बैचेस आर समथिंग जिसका कंटेंट अगर आप फॉलो कर लेते हो तो उसके बाहर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सो आई वुड सजेस्ट जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे, देयर इज अ परफेक्ट ऑप्शन जो आप सभी लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। उड़ान 3.0 फ्रेश बैच है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, लैंग्वेज, GT के लिए भी है, और सारे महापैक्स भी अवेलेबल हैं। 12 अक्टूबर से बैच आपका ऑफिशियली स्टार्ट हो रहा है, और अभी आपकी अंटिल दशहरा यानी कि 12 अक्टूबर तक आपके पास है 40% का डिस्काउंट, दैट इज यूजिंग द कोड WIFI13। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सारे बैचेस पे आपको 40% डिस्काउंट मिल रहा है, और ये लोएस्ट प्राइसेस है बैचेस के, इससे लो कभी भी नहीं हुए हैं। सो आई थिंक सो यू नीड टू स्टार्ट राइट नाउ, ताकि आपकी तैयारी और आपके सिलेक्शन के बीच में बच्चों कोई भी ना आ सके। लेट मी जस्ट शो यू कि आपको इस डिस्काउंट को कैसे एक्सेस करना है। तो अगर आप ये डिस्काउंट के साथ बैचेस को टाइमली इनरोल करना चाहते हो, यू नीड टू गो ऑन द वेबसाइट और यू कैन डाउनलोड द ऐप। वहां पे आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे, UG PG सेक्शन में CUET UG में जाएंगे, और यहाँ पे CUET साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स या महापैक या लैंग्वेज GT पांचों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है तो हिंदी मीडियम के भी बैचेस हैं, सब पे 40% का डिस्काउंट है विद द सेम कोड WIFI13। तो यहाँ पे आप CUET UG ओपन करोगे, कोई भी स्ट्रीम ओपन कर लो, फॉर एग्जाम्पल साइंस मैंने ओपन करा, तो यहाँ पे आप जाएंगे, फर्स्ट बैच है उड़ान 2.0 3.0, राइट। नीचे जाएंगे, स्टडी प्लान्स भी अवेलेबल हैं, तो आप लोग यहाँ से स्टडी प्लान्स भी सारे सब्जेक्ट्स के चेकआउट कर सकते हो, सब्जेक्ट भी आप देख सकते हो, सारे सब्जेक्ट्स है, लैंग्वेज है, GT है, एवरीथिंग दैट यू नीड इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स वो आपको यहाँ पे इस बैच में मिलने वाला है। ये सेम आप ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स के लिए भी देख सकते हैं। यूज द सेम कोड दैट इज WIFI13। ठीक है, एक सेकेंड, इसको
हम हटाएंगे। जब आप यहाँ पे इस कोड को अप्लाई करोगे, लेट अस जस्ट रिफ्रेश, तो ये आपको 40% डिस्काउंट पे मिल रहा होगा। मेक श्योर करेंगे कि देखो अगर एक बेहतरीन डिसीजन है तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर महापैक्स, क्योंकि उसका प्राइस भी काफ़ी कम है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली एक ही बैच अफोर्ड कर सकते हो और आप चाहते हो कि आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिले, तो मेक श्योर कि आप ये बैच ज्वाइन करो, क्योंकि इसमें आपको कोई बैकलॉग्स नहीं होंगे और स्टार्टिंग से यहाँ पे बच्चों पढ़ाई हो रही होगी। सो इट्स 5200 का बैच है, ठीक है। एंड इफ आई टॉक अबाउट 5200, तो 5200 में यू आर गेटिंग ओवरऑल कवरेज। अगर मैं बोलूँ तो आपके यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, लैंग्वेज, जीटी, एवरीथिंग इज कवर्ड विद टेस्ट सीरीज, ठीक है, एंड विद ई बुक्स, ठीक है। तो सब कुछ है। ऐसे ही आपका ह्यूमैनिटीज के सारे सब्जेक्ट्स लैंग्वेज जीटी, कॉमर्स के सब सब्जेक्ट्स लैंग्वेज जीटी, सब कुछ अवेलेबल है। जस्ट मेक श्योर कि आप अभी इसको ज्वाइन करो, क्योंकि 40% आपका ये दशहरा तक बच्चों वैलिड रहेगा। लेकिन जितना जल्दी करते हो उतना बेहतर है, क्योंकि ऑब्वियसली सीट्स यहाँ पे लिमिटेड रहती हैं। सो दैट इज इट। आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि यार बच्चों 2025 अनएक्सपेक्टेबल होने वाला है थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं होगा जो 2024 था, ठीक है। तो चेंजेस पूरी तरीके से निर्धारित हैं इस बार होने वाले हैं, क्योंकि यू नो एनटीए ने काफ़ी चीज़ों को फेस करा है। तो आप लोग भी उसके लिए बेटर प्रिपेयर्ड रहो, और बेटर प्रिपरेशन केवल तभी होती है जब आपके सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो फोकस अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर, बाकी कोई भी चीज़ें आती है अनसर्टेन होती है, उसके लिए यहाँ पे आपको सबसे बेस्ट रेजोल्यूशन दिया जाएगा। सो आंख बंद करके तैयारी को स्टार्ट करो, क्योंकि सिलेक्शन केवल आपका है और रिजल्ट भी बच्चों केवल आपका है। ऑल द बेस्ट।